जय हिंद साथियों। 13 अप्रैल 1919 की यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। पंजाब के अमृतसर के निकट जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया रोलैक एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही थी। इस सभा में एक जनरल डायर अपनी 90 सैनिकों के साथ पहुंचता है और भारतीयों के ऊपर जो वहां मौजूद भीड़ थी उस पर आंधाधुंध फायरिंग कर देता है। लगभग 10 मिनट में 1650 फायरें की गई और देखते ही देखते लाशों का ढेर बिछ गया। इस कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जो कि चला था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और इसमें भारतीयों ने खुलकर साथ दिया ब्रिटिशों का। और भारतीय यह मानते थे कि ब्रिटिश अब हमें आज़ाद कर देंगे, यानी भारतीय लग रहा था कि आज़ादी अब दूर नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों की मंशा कुछ और थी और अभी वह भारतीयों को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे। और इसके आगे अंग्रेज़ों ने एक बड़ी चाल चली और कर दिया एक रोलैक एक्ट लागू, जिसके मुताबिक किसी भी भारतीय या बड़े नेता को गिरफ्तार कर और सीधे जेल में डाल दिया जाता था, बिना यह बताए कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, क्या अपराध किया है। इसे ही जाना जाता है काला कानून, न अपील न दलील का कानून। इसके बाद दोस्तों, दो बड़े नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को काला पानी की सज़ा सुना दी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के पास ये भारतीय इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने उन पर आंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। ऐसा कर कर अंग्रेज़ों ने भारतीयों के दिल में स्वतंत्रता की और आग जला दी। इसके बाद ब्रिटिशों ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका से गांधी लौट ही चुके थे और इस रोलैक एक्ट के विरोध में भारतीयों का समर्थन किया। फिर आती है वह तारीख जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज होना था, 13 अप्रैल 1919। यह दिन था बैसाखी का। पंजाब में इस दिन बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और किसान फसल कटाई के बाद में नए साल का उत्सव मनाते हैं। ठीक इसी तारीख को यानी 13 अप्रैल को साल था 1699, जिसमें सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कहे जाने वाले गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद यह त्यौहार पंजाब में एक प्रमुख त्यौहार बन गया था। अमृतसर में उस दिन एक मेला लगता था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरुजी के दर्शन करने के बाद गुरुद्वारे से लगभग 500 मीटर दूरी पर है जलियांवाला बाग। वहाँ पर रोलैक एक्ट के विरोध में चल रही एक जनसभा में लोग पहुँचे, काफ़ी भीड़ थी और इस बात का पता लगता है जनरल डायर को, और जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ पहुँच जाता है इस बाग में। इस बाग में आने जाने का सिर्फ एक सकरा रास्ता है, क्योंकि यह बाग मकानों के पीछे की तरफ पड़ता था, यानी कि इसके चारों तरफ मकान बने हुए थे, तो इसमें आने जाने का केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों को आदेश दिया, एक ही आदेश दिया, फायर। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने आंधाधुंध फायरिंग की। लोगों में भगदड़ मच गई, हा हुल्लड़ मच गया और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बाग के दीवारों पर चढ़ने लगे, तो कुछ लोग इस बाग में स्थित कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते कुआं लाशों से अट गया और इस कुएं में 120 लाशें मिली। आज भी यह कुआं जाना जाता है खूनी कुएं के नाम से, और इस बाग की दीवारों पर आज भी निशान पाए जाते हैं अंग्रेज़ों की गोलियों के। ब्रिटिशों के अनुसार 379 लोग शहीद हुए, मगर हकीकत कुछ और है। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। इसके बाद जनरल डायर लंदन पहुंच जाता है और दूसरी ओर महान क्रांतिकारी उधम सिंह अपने हाथ में देश की मिट्टी को उठाता है और कहता है कि मैं अपने भारतीय बहन भाइयों का बदला जरूर लूँगा, और जनरल डायर की हत्या का मन में संकल्प लिया। इसके बाद उधम सिंह लंदन पहुंचते हैं और वहां पर कुछ समय बिताने के बाद
उन्हें कई मौके मिलते हैं जनरल डायर को मारने के, लेकिन वह चूक जाते हैं। ठीक 21 साल बाद वह दिन आता है जब उधम सिंह 3 फायर करता है और जनरल डायर वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद उधम सिंह बिना भागे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। ऐसे थे हमारे वीर क्रांतिकारी। तो दोस्तों, महान क्रांतिकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।